जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा शांतनु और गंगा की कहानी महाभारत की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राजा शांतनु कुरु वंश के प्रतापी और धर्मपरायण शासक थे, जो हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान थे। एक दिन गंगा नदी के किनारे टहलते हुए उनकी नज़र एक अद्वितीय सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री वास्तव में गंगा देवी थीं, जो अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर मानव रूप में वहां उपस्थित थीं। उनकी अनुपम सुंदरता से राजा शांतनु मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। हे देवी, आप कौन हैं? आपकी सुंदरता अनुपम है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? शांतनु ने विनम्रता से पूछा। गंगा मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने यह वचन तोड़ा तो मैं आपको सदा के लिए छोड़ दूंगी। शांतनु, जो उनके प्रेम में डूब चुके थे, बोले, हे देवी, मैं आपका हर आदेश मानूंगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। विवाह के बाद राजा शांतनु और गंगा का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था। गंगा ने कई संतानों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जब एक संतान का जन्म होता, गंगा उसे गोद में लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु को यह क्रूर और रहस्यमयी कृत्य असहनीय लगता था, लेकिन अपनी शर्त के कारण वह मौन रहना पड़े। एक दिन जब उनकी 8वीं संतान का जन्म हुआ, शांतनु का धैर्य टूट गया। जैसे ही गंगा उस बच्चे को नदी में प्रवाहित करने के लिए लेकर चली, शांतनु ने उन्हें रोक दिया। रुको, गंगा, तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरा पुत्र है। इसे तुम नदी में क्यों बहाना चाहती हो? अब मैं और चुप नहीं रह सकता, शांतनु ने व्याकुल होकर कहा। गंगा ने राजा शांतनु को शांत किया और बोली, हे राजन, आपने मेरा वचन तोड़ा है, परंतु अब समय आ गया है कि मैं आपको सच बताऊं। ये सभी संतानों का जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। वे अष्टवसु हैं, स्वर्ग के 8 देवता, जिन्हें आर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माता बनूं और उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाऊं। मैंने वचन दिया था कि मैं उन्हें तुरंत मुक्त करूंगी। पहले 7 वसुओं को मैंने उनके श्राप से मुक्त कर उनकी आत्मा को स्वर्ग लौटा दिया। शांतनु, जो अब तक स्तब्ध थे, बोले, और यह 8वां पुत्र, इसका क्या भाग्य है? गंगा ने उत्तर दिया, यह देवव्रत है। इसका भाग्य अलग है। इसे पृथ्वी पर रहकर महान योद्धा और धर्मरक्षक बनना है। इसका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा बनेगा। गंगा ने कहा, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसे महान शिक्षा व युद्ध कला में पारंगत करूंगी। समय आने पर मैं इसे आपके पास लौटा दूंगी। ये कहकर गंगा ने देवव्रत को गोद में लिया और नदी में अंतर्ध्यान हो गईं। शांतनु दुखी थे, परंतु उन्होंने गंगा के शब्दों पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद गंगा ने अपना वचन निभाया और देवव्रत को एक पराक्रमी योद्धा के रूप में राजा शांतनु को लौटा दिया। तब तक देवव्रत को महान ऋषियों जैसे वशिष्ठ और परशुराम के संरक्षण में शिक्षा और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह अद्वितीय बुद्धिमत्ता और शक्ति के धनी थे। हे राजन, यह आपका पुत्र है, जिसे अब आप अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बना सकते हैं, गंगा ने कहा। शांतनु अपने पुत्र को देखकर गर्वित हुए और बोले, देवव्रत, तुम्हारा जन्म केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक वरदान है। देवव्रत ने बाद में अपने त्याग और प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से प्रसिद्धि पाई। उनका जीवन और त्याग महाभारत की कहानी का आधार बना। यह कथा हमें सिखाती है कि हर वचन सोच समझकर देना चाहिए। राजा शांतनु ने गंगा देवी को बिना पूरी तरह समझे वचन दिया, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों को खोने की पीड़ा सहनी पड़ी। किसी भी वचन को स्वीकारने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना आवश्यक है।